कहता हूँ मोदी जी मुख नहीं है, मुखौटा है आरएसएस के ब्राह्मणों के। तो ये आरएसएस के लोग नहीं चाहते, ब्राह्मण नहीं चाहते कि देश में जाति आधारित जनगणना हो, क्योंकि अगर जाति आधारित जनगणना होगी तो ब्राह्मण 3.5% है, ये पता चल जाएगा। जो वो कर रहे हैं वही हम कह रहे हैं, ये भड़काना कैसे हो गया? हम कब कह रहे हैं कि किसी ब्राह्मण को पीटो, मारो, पकड़ो, ऐसा तो कह नहीं रहे। हम ये कह रहे हैं ब्राह्मण 3.5% है और 3.5% होके देश की विधायिका पर, देश की कार्यपालिका पर, देश की न्यायपालिका पर, देश की मीडिया पर कब्जा किए हुए है, देश के संसाधनों पर कब्जा किए हुए है। और देश के असल बासिंदे हैं, मूल निवासी हैं, उनको जो हक मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इसमें गलत क्या है? तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि ब्राह्मणों का कब्जा है, तो इसमें गलत कहां से? ओबीसी की जात आधारित जनगणना को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा सड़कों पे आंदोलन कर रही है और भारत बंद जैसे कार्यक्रमों को भी चला रही है, लेकिन जो ओबीसी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इनके कान तक मतलब बात नहीं पहुंच रही है। इसको कैसे देखते हैं सर? नहीं, नरेंद्र मोदी को मैं ऐसा सोचता हूं, अगर नरेंद्र मोदी ओबीसी है या नहीं थे, उनकी जाति ओबीसी में आ गई, तो अगर अभी ओबीसी के लिए कोई काम होता है तो नरेंद्र मोदी की जाति को भी फायदा होगा। तो नरेंद्र मोदी को कोई ऑब्जेक्शन है होना ही नहीं चाहिए। हमको, हमारे समाज को जिस चीज से फायदा हो वो करने में हमें क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है? तो नरेंद्र मोदी को भी ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता। मगर यदि नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं तो किसी के दबाव में नहीं कर रहे। वो दबाव कौन सा है? वो दबाव आरएसएस के लोगों का है, जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी को चुनाव से पहले ही प्रधानमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर किया था। वो दबाव है कि तुम प्रधानमंत्री रहो, हम लोगों के सहयोग से प्रधानमंत्री बने हो, तो तुम्हें अपने समाज के हित में कोई फैसला नहीं करना है। इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूँ मोदी जी मुख नहीं है, मुखौटा है आरएसएस के ब्राह्मणों के। तो ये आरएसएस के लोग नहीं चाहते, ब्राह्मण नहीं चाहते कि देश में जाति आधारित जनगणना हो, क्योंकि अगर जाति आधारित जनगणना होगी तो ब्राह्मण 3.5% है, ये पता चल जाएगा। तो ओबीसी 52-60%, वो क्यों ब्राह्मण 3.5% के पीछे लगेगा? तो नहीं लगेगा, ये उनको पता है। ओबीसी का तो छोड़ो, क्षत्रिय भी नहीं लगेगा, वैश्य भी नहीं। वो बोलेगा ब्राह्मण से ज्यादा तो हम ही है। जब ब्राह्मण से ज्यादा क्षत्रिय है, ब्राह्मण से ज्यादा वैश्य है, तो ब्राह्मण के पीछे क्यों लगेगा? लगेगा नहीं। तो ब्राह्मणों को लगता है कि जाति आधारित जनगणना होगी तो हम सिंगल आउट हो जाएंगे। और जो हमने इन लोगों को बेवकूफ बना करके, किसी को हिंदू के नाम पर, किसी को सवर्ण के नाम पर बेवकूफ बना करके जो इन लोगों का हक हिस्सा हम खा रहे हैं, तो ये मलाई हमारी बंद हो जाएगी, क्योंकि ये जागृत हो जाए जाति आधारित जनगणना से। तो इससे सामाजिक क्रांति, धार्मिक क्रांति और राजनीतिक क्रांति, 3 प्रकार की क्रांति जाति आधारित जनगणना से होगी। और ब्राह्मण नहीं चाहता कि क्रांति हो, क्योंकि क्रांति होगी तो जितना ऊपर है उतना नीचे आ जाएगा, जितना ऊपर बैठा हुआ उतना नीचे आ जाएगा। तो इसलिए वो नहीं चाहता क्रांति हो। इसलिए मैंने कल भी अपने स्पीच में कहा कि ब्राह्मण लोग जाति जनगणना न कर रहे हैं और न करने वाले हैं। मगर अगर हम लोग अपनी ताकत निर्माण करते हैं तो अपनी ताकत के बल पर हम उनसे जाति जनगणना करवा सकते हैं, या हम खुद ही उस लायक हो सकते हैं कि हम खुद ही अपनी जनगणना कर सकते हैं। तो वो आसानी से करने वाले नहीं है, हमें ही इसके लिए पहल करना होगा और ये मानना पड़ेगा कि हमें ही वो ताकत निर्माण करनी होगी कि हम खुद ही अपनी जनगणना करने और करवाने लायक हो जाए। सर, आप जैसे लोग बहुजन समाज को, ओबीसी समाज को जागृत करने का काम कर रहे हैं, आप जैसे लोगों को टुकड़े टुकड़े गैंग और नक्सलाइट, अर्बन नक्सलाइट जैसे शब्दों से आप लोगों को प्रयोग किया जाता है, इसको कैसे देखते हैं? बैन करने की मांग हो रही है वामसिप को। देखिए, टुकड़े टुकड़े गैंग तो कौन है जिन्होंने 6000 जातियों में लोगों को बांटा? सबसे ज्यादा टुकड़े किसने किए? 6000 से ज्यादा जातियों में इस देश के लोगों के टुकड़े करने का काम किसने किया? ब्राह्मणों ने किया। आज आरएसएस के लोग हिंदू के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, ईसाई के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ा रहे हैं, जाति के नाम पर लड़ा रहे हैं, के नाम पे भी है। और हर जाति का अलग अलग मिनिस्टर बना रहे हैं। एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने का काम कर रहे हैं, कह रहे हैं इस जाति के खिलाफ हमें वोट दे दो, उस जाति के खिलाफ। उत्तर प्रदेश में सरकार कैसे आई? उत्तर प्रदेश में सरकार कैसे आई? जाति जाति का विरोध करके, धर्म के नाम पर लड़ा करके ही तो उत्तर प्रदेश में सरकार आई। तो ये जो दूसरे को कह रहे हैं वो खुद ही टुकड़े टुकड़े गैंग है। असल टुकड़े टुकड़े गैंग वही है जो विदेश से आए, भारत के टुकड़े किए, भारत के लोगों के टुकड़े किए, भारत के समाज के टुकड़े किए। असल टुकड़े टुकड़े गैंग वो है जो
चोर होता है वो चोर सोचता है मुझे कोई चोर ना कहे, इसके पहले मैं दूसरे को चोर चोर कह के दौड़ा लूं तो लोगों का अटेंशन दूसरे की तरफ हो जाएगा। जो इस देश में भाईचारा चाहते हैं, जो इंसाफ चाहते हैं, जो लोगों को चाहते हैं कि हर आदमी इंसान है तो इंसानियत की तरीके से उसका व्यवहार होना चाहिए, उसके साथ व्यवहार होना चाहिए, सबको हक मिलना चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए। हम कौन सा कह रहे हैं ब्राह्मणों को विदेश भेज देंगे? हम तो ये कह ही नहीं रहे ब्राह्मणों को विदेश भेज देंगे। हम तो ये कह रहे हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये इंसाफ है, ये न्याय है। तो इंसाफ जो कर रहा है वो टुकड़े टुकड़े करने की बात कर, हम तो जोड़ने का काम कर रहे हैं, तोड़ने का काम ब्राह्मणों ने तोड़ा, हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। अच्छा, अब भड़काने का मामला कहाँ से? किसी ने हमको 10 जूता मारा, हम अपने लोगों को समझा रहे हैं कि भैया उन्होंने तुमको 10 जूता मारा और फिर मारेंगे, तुमको 10 जूता मारा था अभी तक और उनके साथ रहोगे फिर 10 जूता मारेंगे, इसलिए अपनी ताकत इकट्ठा करो ताकि तुमको कोई जूता ना मार सके। तो भड़काने की बात वो कर रहे हैं, हम कह रहे हैं, जो वो कर रहे हैं वही हम कह रहे हैं। ये भड़काना कैसे हो गया? हम कब कह रहे हैं कि किसी ब्राह्मण को पीटो, मारो, पकड़ो, ऐसा तो कह नहीं रहे। हम ये कह रहे हैं ब्राह्मण 3.5% है और 3.5% होके देश की विधायिका पर, देश की कार्यपालिका पर, देश की न्यायपालिका पर, देश की मीडिया पर कब्जा किए हुए हैं, देश के संसाधनों पर कब्जा किए हुए हैं। और जो देश के असल बासिंदे हैं, मूल निवासी हैं, उनको जो हक मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इसमें गलत क्या है? तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि ब्राह्मणों का कब्जा है, तो इसमें गलत कहाँ से है? हम भड़काने का काम कहाँ कर रहे हैं? हम भड़काने का काम नहीं कर रहे हैं, मगर ब्राह्मणों को लगता है कि इनका समर्थन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है तो इसलिए इनके खिलाफ में अफवाह फैलाई है। तो तरह तरह के अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन अभी सोशल मीडिया का जमाना है। अभी तो केवल सिंगल उनकी मीडिया नहीं है ना, अभी तो सोशल मीडिया है। तो अभी आप जैसे लोगों के माध्यम से हम लोगों की भी आवाज पहुंच रही है। इसको भी बंद करने के लिए बोल रहे हैं कि नहीं, ये बंद नहीं हो सकता, ये बंद नहीं हो सकता। इसका बहुत बड़ा सपोर्ट बेस है, ये बंद नहीं कर सकते हैं। और हमसे ज्यादा उपयोग वो कर रहे हैं इसका। अभी भी नरेंद्र मोदी की सरकार कैसे आई? व्हाट्सएप और यूट्यूब और फेसबुक को आधार बनाकर बहुत सारा उनके आईटी सेल ने गलत जानकारियां, उत्तर प्रदेश में भी गलत जानकारियां कि इतने यादव को समाजवादी पार्टी ने जो है एसडीएम बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो गलत जानकारियां सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करके उन लोगों ने फैलाया और उसको आधार बना करके सरकार बनाया। हम तो ये कहते हैं कि सोशल मीडिया को भी आप सही तरीके से चलाने के लिए काम करो, कोई भी गलत अफवाह ना फैला पाए, गलत खबर ना फैला पाए। तो ये सारी चीजें, मगर वो क्यों करेगा? तो सबसे ज्यादा वही इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे लोग तो सही इस्तेमाल कर रहे हैं, ज्यादा गलत इस्तेमाल तो वो लोग कर रहे हैं। आप जैसे लोग जब अपनी बातें रखते हैं सोशल मीडिया पे तो लोग कहते हैं कि वो लोग कमेंट करते हैं सोशल मीडिया पे, आप लोग का वीडियो पड़ता है तो कहते हैं ये लोग विदेश से पैसा ले रहे हैं, एजेंट हैं। इसका तो कोई सबूत होना चाहिए उनके पास है। हम ब्राह्मणों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं विदेशी है, तो हमारे पास सबूत है ना टाइम्स ऑफ इंडिया का डीएनए रिपोर्ट का, हमारे पास सबूत है ना डिस्कवरी ऑफ इंडिया का जवाहरलाल नेहरू का, हमारे पास सबूत है ना तिलक के आर्टिक्ट होम इन द वेदाज का। उनके पास क्या सबूत है? उनकी तो सरकार है ना सेंटर में, वो रोक ले पैसे। अरे भारत सरकार चाहेगी तभी ना विदेश से पैसा